सो आपने इस क्लिप से पता लगा ही लिया होगा कि इस क्लिप में क्या है। बचपन में जब भी हम कार्टून्स देखते थे तो उसमें एक चीज़ ज़रूर होती थी कि काश हम टाइम ट्रैवल कर पाते। जब भी हम कहीं भी टाइम ट्रैवल की बात सुनते हैं तो वहाँ पे एक और चीज़ होता है जिसे हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी। आज के इस वीडियो में हम इसी क्वांटम थ्योरी के बारे में अच्छे से डिटेल में और फैक्ट्स के साथ जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स लर्निंग प्लेस। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ क्वांटम थ्योरी। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली क्वांटम थ्योरी के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो इस यूनिवर्स को देखने का जो नजरिया है वो बहुत ही अलग हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्वांटम थ्योरी से क्या क्या चीज बने हैं। बेसिकली क्वांटम थ्योरी से कंप्यूटर्स बने हैं, फोटो डिटेक्टर्स बने हैं, लाइट इमिटिंग डायोड्स बने हैं, लेजर्स बने हैं और जो लास्ट है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट बने हैं। और क्वांटम थ्योरी को बनाने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा है और इनके जो फादर हैं क्वांटम थ्योरी के वो नील्स बोहर और मैक्स प्लैंक हैं। क्वांटम थ्योरी में बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन वेव से रेफर करते हैं। हमारे दुनिया में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पार्टिकल के फॉर्म में होता है, लेकिन जो क्वांटम रेल की दुनिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव के फॉर्म में होता है। अगर हम वेव के ग्राफ को देखें तो जहाँ पे सबसे ऊपर तरफ ग्राफ जाता है वहाँ पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है और जहाँ पे नीचे तरफ ग्राफ जाता है वहाँ पे लोएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि क्वांटम थ्योरी में हम सिर्फ प्रोबेबिलिटीज से ही काम करते हैं। ह्यूमंस का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि इतने छोटे छोटे प्रोबेबिलिटीज से इस यूनिवर्स के हर एक राज को खोल सके। तो इसी को बढ़ाने के लिए और डेवलप करने के लिए आज ये स्टूडेंट्स लर्निंग प्लेस इस यूनिवर्स में, इस अर्थ पे आप एक कुर्सी पे बैठ के मोबाइल पे या किसी भी लैपटॉप पे इस क्वांटम थ्योरी के वीडियो को देख रहे हैं ताकि आप इस क्वांटम थ्योरी के वीडियो को और अच्छी तरीके से समझ पाएं और इस यूनिवर्स को देखने का जो नजरिया है वो बहुत ही अलग हो जाएगा। क्वांटम थ्योरी को और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमारे पास दो दीवार हैं। आगे वाले दीवार में 2 गैप हैं और पीछे वाली दीवार में कोई भी गैप नहीं है। आगे वाले दीवार से हम एक इलेक्ट्रॉन वेव छोड़ते हैं और पीछे वाली दीवार तक जो जाता है वो 2 इलेक्ट्रॉन वेव जो कि अलग अलग रहते हैं। इसमें जो 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन वेव हैं वो कोलैप्स करते हैं और इस कोलैप्सेशन में सबसे बीच में सबसे ज्यादा कोलैप्स होता है, साइड में होता है वो वहां पे कम कोलैप्स होता है। तो सबसे ज्यादा जो कोलैप्सन होता है वो दोनों गैप्स, जो आगे वाले दीवार के दोनों गैप्स हैं उसके बीच में जो दीवार है उसके बिल्कुल सेंटर में सबसे ज्यादा कोलैप्सन होता है। इसे देखेंगे तो हमारे पास एक ग्राफ आता है जिसमें सबसे बीच में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी और उसके साइड में जो होता है दोनों साइड में मीडियम प्रोबेबिलिटी और उसके उन दोनों के साइड में होता है लो प्रोबेबिलिटी, दोनों साइड में। अब इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास एक ग्राफ है, इसमें सबसे बीच में जो है वो मीडियम प्रोबेबिलिटी है, ऊपर में जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी है और जो सबसे नीचे में है वहां पे लो प्रोबेबिलिटी है। अब क्वांटम थ्योरी को और भी अच्छे से समझने के लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स हैं। क्वांटम थ्योरी का जो सबसे पहला फैक्ट है वो ये है कि क्वांटम थ्योरी इज प्रोबेबिलिस्टिक। जैसे कि हमारे पास एक कॉइन है, उसे हम उछालेंगे तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल। तो हेड्स का जो चांस है आने का वो 50% है और जो टेल्स का आने का चांस है वो भी 50% है। इससे हमारे पास एक ग्राफ आता है, जो ग्राफ देखे थे उसमें सबसे ऊपर वाला जो होता है वहां पे 90% चांस होता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का वहां पे रहने का, और जो उससे नीचे वाला ग्राफ होता है वहां पे 80% चांस, और उससे भी नीचे वाला जो होता है वहां पे 50% चांस, उससे नीचे वाला जो होता है वहां पे 40% चांस, और जो सबसे नीचे वाला होता है वहां पे 0% चांस, और जो माइनस में होता है वो उसके भी नीचे होता है। दूसरा जो फैक्ट है वो ये है कि क्वांटम थ्योरी
is about very small things. So जैसे कि क्वांटम थ्योरी जो है वो एटम्स के बारे में है और उसके पार्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन ये जो क्वांटम थ्योरी है इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे कि फोटॉन जो कि लाइट का पार्टिकल या वेव है। और इस क्वांटम थ्योरी में फोटॉन जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है और इसमें और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे कि फोटॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बने हैं। सो इससे कहते हैं हम क्वार्क्स, और इन्हीं क्वार्क्स से एक पूरा इलेक्ट्रॉन बना होता है। सो जो क्वांटम थ्योरी का तीसरा फैक्ट है वो ये है कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन दिस वर्ल्ड। मतलब कि जैसे कि हमारे पास एक एटम है एक साइड में और हम एक और एटम लेते हैं जो कि दूसरे साइड में है, तो अब ये दोनों जो हैं वो कहीं ना कहीं से दोनों एटम्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि ये जो दोनों एटम्स हैं वो उनके बीच में कितनी भी दूरी रहेगी लेकिन फिर भी ये दोनों एटम्स जो हैं वो कनेक्टेड ही रहेंगे। सो ये जो थ्योरम है वो हमारे असली दुनिया में काम नहीं करती है। इसे काम करने के लिए हमें क्वांटम रेल्म की दुनिया में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये असली दुनिया में काम करता तो सबसे पहले हम एक कॉइन को लेते और उसे घुमाते, तो जब वो रुक जाता तब उसमें आता टेल्स, और जो दूसरा कॉइन होता उसमें आता हेड्स। सो ये जो तीसरा फैक्ट है एवरीथिंग इज कनेक्टेड, तो ये अगर असली लाइफ में भी करेंगे तो नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है लेकिन कोई भी चांस ज़्यादा नहीं है। फोर्थ फैक्ट जो है वो ये है कि एन ऑब्जेक्ट इज वेव एंड पार्टिकल एट द सेम टाइम। मतलब मान लीजिए कि हमारे पास एक हेडफोन है और ये हेडफोन, कह सकते हैं कि ये हेडफोन जो है वो माइक्रोफोन एट द सेम टाइम है। मतलब कि अगर हम बोलें कि हमारे पास एक चेयर है जिस पे आप बैठे हैं, तो इस चेयर को अगर हम अपने दुनिया में देखें तो ये एट द सेम टाइम पे पार्टिकल भी है और क्वांटम रियल में वेव भी है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।